जो आयोजन जो आप लोगों को बुलाया गया था उसमें ये है कि हमारा शस्त्र पूजन प्रतिवर्ष होते आ रहा है विजयादशमी के पर्व पर। यही है कि कल जो शस्त्र पूजन है उसी की तैयारी पूरे जिले के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। भव्य रूप में शोभा यात्रा निकाला जाएगा ग्रीन चौक से। 23-24 की पूर्ण रूप से तैयारी है लठ के साथ। और रही बात ईसाइयों के टारगेट में, तो टारगेट में तो हम लोग है ही हैं, तो उनके टारगेट से हम लोग डरते नहीं हैं। लोग होंगे उनका आधार कार्ड चेक करेगा। क्रिश्चियन है बिल्कुल जाइए, आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक भी हिंदू मिला तो उस कार्यक्रम को नहीं होने दिया जाएगा। तो हम सभी इसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम ये होने वाला है। आप देखेंगे कल दिखने का जोरों शोर से तैयारी हो गई है लेकिन सभी से निवेदन है शस्त्र का ध्यान करते हुए शास्त्र को भी सीखना बहुत आवश्यकता है। और अब हाई कोर्ट गए हैं वो बिलासपुर, इसके जरिए हमारे वकील साहब भी खड़े हो चुके हैं। अब देखते हैं कि नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़ और इस वक्त मेरे साथ भगवा ब्रिगेड के वो लोग खड़े हैं जो छत्तीसगढ़ में अपने पंचम लहरा रहे हैं भगवा को लेकर। और काफ़ी विवाद इस वक्त भी चल रहा है बलजिंदर सिंह को आने को लेकर। और लेकिन इस वक्त फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जो है शस्त्र पूजन का आयोजन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात एक ये है कि ये सारे जो लोग हैं ये जो है मिशनरियों के हाई लिस्ट पर चल रहे हैं, ऐसा जानकारी मिला है सूत्रों के अनुसार। लेकिन ये देखना ये है कि क्या इन लोगों को जो है किस तरह का सुरक्षा मिल पाता है, ये समय बताएंगे। लेकिन हम कुछ बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रतन जी मौजूद है, गौतम जैन जी मौजूद है, यहाँ पर रवि निगम जी मौजूद है, ईश्वर गुप्ता जी मौजूद है और तमाम दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद है जो इस रतन यादव जी के कंधे से कंधे मिलाकर जो है भगवा ब्रिगेड के साथ खड़े हुए और छत्तीसगढ़ बजरंगी के नाम से सारे लोग जाने जाते हैं। जी रतन जी, अभी का जो वर्तमान स्थिति जो चल रहा है और आप लोग शस्त्र पूजन कराने जा रहे हैं, वो तो कितना बड़ा कलेजा लेके चलते हैं। एक तरफ आप शस्त्र पूजन करा रहे हैं, दूसरी तरफ आप मिशनरियों के साथ लड़ाई में भिड़े हुए, कैसे आप कर ले रहे हैं? ये तो बजरंगबली की कृपा है जी। और अच्छे कार्य करने के लिए प्रभु साथ देते हैं, ये तो मैं महसूस भी किया हूँ। और यह जो आज का जो आयोजन जो आप लोगों को बुलाया गया था उसमें यह है कि हमारा शस्त्र पूजन प्रतिवर्ष होते आ रहा है विजयादशमी के पर्व पर। इसी परिप्रेक्ष्य में इस बार भी ग्रीन चौक में शस्त्र प्रदर्शन और शस्त्र पूजन होगा। उसके बाद हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे जो होंगे वो वहाँ से रैली बना करके अग्रसेन चौक, फरिश्ता कॉम्प्लेक्स और इंदिरा मार्केट होते हुए पटेल चौक में जाकर समापन करेंगे। रही बात ईसाइयों के टारगेट में, तो टारगेट में तो हम लोग है ही हैं, तो उनके टारगेट से हम लोग डरते नहीं हैं और हम लोग अपनी सुरक्षा भी साथ में लेके चलते हैं और अलर्ट रहते हैं हम लोग भी। और हम लोग सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार बैठे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हमको। शासन से किस तरह का सहयोग आप लोगों को मिल पा रहा है या मिलने की उम्मीद है कुछ? शासन तो ऐसा है कि सुध भी नहीं लेता हम लोगों का। उनको मालूम है कि हम जो भी काम करेंगे उन्हीं को फायदा मिलना है, तो वो आदमी देख के वो लोग तय करते हैं कि किससे बात करना है किससे नहीं करना है। ठीक है, वो उनका काम है, हमको राजनीति के चकल्लस में अपना समय नहीं खराब करना है। ये जितने जो दिख रहे हैं ना सब हमारे भाई, ये अपने आप में बहुत बड़े भल्लम लोग हैं, इसलिए हम लोगों को किसी प्रकार का किसी का डर नहीं है। हमारे सर पे तो सिर्फ बजरंगबली का हाथ है और हम लोग उन्हीं को। तो आपकी भी तो फैमिली है, आपकी भी तो फैमिली चाह रही है या चाहती होगी कि जो बाकी जो हिंदू लोग जो हैं जो पीछे में रहते हैं, जरूर आपको बोलते हैं कि रतन जी हम आपके साथ हैं करके, लेकिन उस समय मौजूद नहीं रहते हैं, बस आपको आगे धकेलने का काम करते हैं, लेकिन कभी खुल के बाहर नहीं आते हैं। देखिए, वो आगे ढकेलने का काम करते हैं ऐसा नहीं है। मेरा खुद का एक सोच है, ऐसा है कि मैं अपने धर्म के लिए क्या ऐसा करूं, मैं जितना करता हूं उतना मेरे लिए कम है। मेरा उद्देश्य है, ये जीवन मैंने पूरा समर्पित कर दिया हिंदुत्व के लिए और अब मरने से पीछे नहीं हटता मैं। रही बात हमारी परिवार की बात है, तो हमारे परिवार का देख रेख करना सब प्रभु देख रहे हैं और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम अपना परिवार देखेंगे तो हम इस धर्म की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। मतलब जिएंगे तो यहीं और मरेंगे तो अपने धर्म। 100% हम अपने धर्म के लिए जीते हैं और धर्म के लिए मरते हैं और इसमें हमारा परिवार भी हमारे साथ खड़ा रहता है कंधे से कंधे मिला के। इसलिए गर्व है मुझे अपने परिवार पे कि मुझे कहीं भी आने जाने से नहीं रोकते वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि निगम जी, अभी क्या परिस्थिति चल रही है? परिस्थिति यही है कि कल जो शस्त्र पूजन है उसी की तैयारी पूरे जिले के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। भव्य रूप में शोभा यात्रा निकाला जाएगा ग्रीन चौक से। तो ये जो शस्त्र पूजन है जो आप लोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक और आप लोग के सामने चैलेंज है 23-24 को लेकर। 23-24 की पूर्ण रूप से तैयारी है लठ के साथ। और अगर प्रशासन या शासन उसको परमिशन देता है कार्यक्रम का,
तो बाकायदा बजरंग दल के एक एक कार्यकर्ता वहाँ पर जाके जितने भी लोग होंगे उनका आधार कार्ड चेक करेगा। क्रिश्चियन है, बिल्कुल जाइए आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक भी हिंदू मिला तो उस कार्यक्रम को नहीं होने दिया जाएगा। क्या क्या मूड में बैठे हैं? पता हमारा तो एक ही नारा है, रोको टोको और ठोको। ये लगातार अभियान है, चलता ही रहेगा। तो अभी आप पूरे एक्शन मोड में हैं? पूरे एक्शन मोड में रहेंगे। तो शस्त्र की पूजा भी हो रही है? शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रहता है। शस्त्र के चलाने के समय शस्त्र भी चलाया जाएगा और शास्त्र का ज्ञान तो रहना चाहिए। क्या बात है जी। गुप्ता जी क्या कहना चाह रहे हैं 23 और 24 को लेकर? हमारे प्रांत संयोजक श्री रतन यादव जी और विभाग संयोजक हमारे रवि निगम भाई के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का एक एक कार्यकर्ता रात दिन इसको सफल बनाने में लगा हुआ है। बड़े स्तर पर इसका कार्यक्रम होने वाला है, तो हम सभी इसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम ये होने वाला है। आप देखेंगे, कल देख लेंगे जी। गौतम जी, सर थोड़ा आगे आइए जी। गौतम जी क्या तैयारी है आप लोग? शस्त्र पूजन की तैयारी यहाँ बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। जिले वाले, प्रदेश वाले, विभाग वाले सब भिड़े हुए हैं इस कार्य पे, और साथ में हमारे हिंदू समाज वाले भी साथ में भिड़े हुए हैं। इसलिए मैं निवेदन हिंदू समाज को भी करता हूँ कि जितने लोग हैं इस प्रोग्राम में जरूर आएँ। शस्त्र पूजन सबका प्रोग्राम है, ये हिंदुओं का भी प्रोग्राम है और हमारे संगठन का भी प्रोग्राम है। ये हर साल किया जाता है। आप काफ़ी वरिष्ठ हो, 23 और 24 को लेकर किस तरह से योजना आप लोग की? योजना पूरी बन चुकी है। पहली बात तो ओपन नहीं करना है अभी? ओपन नहीं करना है। पहली बात तो वहाँ से इनका वो मिलता है कि नहीं मिलता है, परमिशन मिलता है कि नहीं मिलता क्योंकि आप इनके बीच एक जटायु का भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आप बोलते कम हैं लेकिन आपके विचारों का फॉलो जो है सारे लोग वो क्या है, समय पे बोलना चाहिए। पहले से बोल के फिर मतलब नहीं होता। एक्शन दिखाएंगे। हाँ। अच्छा, तो गौतम जैन जी है, एक जटायु के रूप में यहाँ पर है, मतलब एक्शन दिखाने के समय अग्रसर रहते हैं, बाकी समय जो शांत माहौल में रहते हैं। विकास ठाकुर जी थोड़ा आगे आइए ना। विकास ठाकुर जी, किस तरह की आप लोग के द्वारा नेतृत्व करने की तैयारी चल रही है कल का कार्यक्रम को लेकर? जी, कल को भी लेकर, और क्योंकि 2 कार्यक्रम में आप लोग का एक साथ होने जा रहा है। 23-24 आप लोग के सामने चैलेंजिंग है और उसके साथ साथ जो शस्त्र पूजन है वो भी। कल की कार्यक्रम कल 4 बजे से शस्त्र पूजन का है, जिसका जोरों शोर से तैयारी हो गई है। कल वहाँ पूजा इंद्रजीत मौजूद है, जो शस्त्र पूजन जो होगा उनके जो पूजा पाठ जो हिंदू रीति रिवाज के साथ जो है, इंद्रजीत जो वहाँ के जो शस्त्र पूजन करेंगे। आपका नाम ही इंद्रजीत है, मतलब ऐसे लग रहा है कि साक्षात ईश्वर स्वर्ग से उतरकर जो उस पूजन पर शामिल होंगे, क्योंकि आपका नाम ही काफ़ी है इंद्रजीत, और इंद्रजीत का जो स्थान है बहुत सर्वोच्च स्थान है। जो इंद्रजीत महाराज जी, आपके द्वारा शास्त्रों का जो पूजन किया जाएगा, तो क्या लगता है शस्त्रों के साथ शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। क्योंकि शास्त्र जब पढ़ेंगे जी। तो शास्त्र हमारे स्वयं कहते हैं कि शास्त्र के साथ साथ ज्ञान होते हुए शस्त्र का भी ज्ञान हमारे गुरुकुल के युक्त में सिखाया जाता है। शास्त्र दोनों का पूजा होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप एक महाराज है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जैसे दूसरे धर्म में है, अपने सारे धर्म के जो ग्रंथ है उसको बचपन से ही पढ़ा दिया जाता है अपने बच्चों को। हम मतलब हिंदू धर्म में क्यों पूरे शास्त्रों के बारे में पढ़ाया नहीं जाता? क्यों ऐसे लगता है जब महाराज आएंगे, गद्दाशीन होंगे, व्यास गद्दी में महाराज बैठेंगे, तभी उसका आप रसपान कर पाएंगे, तभी उनके अंदर के भावार्थ और शब्दार्थ और उनके जो बातें हैं उनको आप समझ पाएंगे? ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोगों को पता ना हो, आज हमारे रायपुर में भी शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाता है। पांडुका में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है। वो अलग चीज़ है जो जाते नहीं हैं लेकिन सभी से निवेदन है, शस्त्र का ध्यान करते हुए शास्त्र को भी सीखना बहुत आवश्यकता है। शस्त्र पूजन का कल की तैयारी है और जिले के, शहर के और प्रांत के सब अधिकारी लोग भिड़े हुए कार्यक्रम सफल हो करके, और जोर शोर से कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। और 23-24 को लेकर 23-24 के लिए भी अब देखते हैं कि उसको गुप्त रखें आप? उसको गुप्त तो रखे हैं, लेकिन नियम के अनुसार यहाँ से परमिशन नहीं मिला है दुर्ग प्रशासन के द्वारा, और अब हाई कोर्ट गए हैं वो बिलासपुर। हाँ, इसके ज़रिए हमारे वकील साहब भी खड़े हो चुके हैं। अब देखते हैं कि वहाँ से क्या निर्णय आता है। इसके बाद फिर हम बजरंग दल वाले एक तीर्थ तो है ही, बल का और शस्त्र का सबका उपयोग कर सकते हैं।